हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 में इंटीजर्स चैप्टर को सॉल्व करेंगे। जल्दी से एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। बच्चों, सबसे पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, जहाँ तक गिन सके। ठीक है। नेचुरल नंबर में कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा। जैसे मैं कह दूँ 1.6 नेचुरल नंबर है तो आप कहोगे नो, और नेगेटिव नंबर भी नहीं आएगा। ठीक है भाई। फिर आया होल नंबर, W से डिनोट करते हैं। जब हम नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तब वो बन जाता है होल नंबर। ठीक है। इसमें भी नेगेटिव वाले नंबर नहीं आते। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। फिर आया इंटीजर। इंटीजर ने ये कहा भाई नेगेटिव वाले नंबर रोने लगे, कहने लगे हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, हमें तो कोई ले ही नहीं रहा है। तो होल नंबर ने भी नहीं लिया। तब इंटीजर ने कहा कि भाई रुको, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तो इंटीजर में क्या हो गया? सारे पॉजिटिव नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? इनफाइनाइट, जहाँ तक गिन सके। और 0 भी आया, और 0 के बाद -1 -2 -3 करके निगेटिव नंबर। कहाँ तक निगेटिव नंबर? माइनस की इन्फिनिटी तक। तो ये सारे नंबर हो गए होल नंबर। कोई भी डेसिमल वाले नंबर इन सब में नहीं आते। अब हमें एक चीज़ ये देखनी है, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक। और यहाँ लिखा -1 -2 -3 -4, कहाँ तक गिनते चले जाओ? जहाँ तक माइनस में बढ़ेगा। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो में देखो। एक चीज़ है राइट हैंड की तरफ और एक चीज़ है 0 के लेफ्ट हैंड। 0 से इधर की तरफ क्या हो गया? राइट, और इस साइड क्या हो गया? लेफ्ट। तो लेफ्ट पे जाने पे वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे मान लो मैं 5 पे था और मैं लेफ्ट की तरफ गया, मैं लेफ्ट की तरफ पहुंचा, 2 प्लेस लेफ्ट गया, कहाँ पहुंच गया? 3 पर। तो वैल्यू बढ़ी कि घटी? इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट? डिक्रीमेंट हुआ। तो लेफ्ट पे जाने पे वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होगी, और राइट पे जाने पे वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मान लो हम लोग -3 पे खड़े हैं और हम लोग आगे बढ़ गए राइट साइड में और पहुंच गए कहाँ? 3 पर। तो बताओ -3 बड़ा होगा कि +3? हमेशा राइट साइड वैल्यू बड़ी होगी, तो 3 बड़ा होगा। एक और चीज, 0 जो है ना, ये किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि 0 किस साइड आ रहा है? राइट साइड। अगर कोई लिख दे -9999 और 0, इन दोनों में कौन बड़ा होगा? इनमें 0 बड़ा होगा। जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड पे लाई किया। ठीक है। तो अब धीरे धीरे जल्दी जल्दी एक्सरसाइजेज सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी एक्सरसाइजेज यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी समझाने हैं आपको। तो इंटीजर हम लोगों ने समझ लिया। इंटीजर में हम लोगों को क्या लेना है बच्चों? इंटीजर में हमको 0 लेना है, पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है और निगेटिव वैल्यूज़ भी लेनी है। कहाँ तक? माइनस की इन्फिनिटी से पॉजिटिव की इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या? जहाँ तक गिन सको। ठीक है। अब बोलते हैं 3 और 5 में कौन सा नंबर लाइन पे राइट में आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं, विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द नंबर ऑन द नंबर लाइन। 3 और 5 में बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है। तो राइट साइड में कौन सा आएगा? 5। देखो 1 2 3 4 5, कौन सा आएगा राइट साइड पे? 5 आएगा। ऐसे ही पूछता है -3 और -5, इसमें कंफ्यूज ना होना। कैसे? यहाँ पे हो गया 0 -1 -2 -3 -4 -5। बताओ अब -5 और -3 में राइट साइड पे, राइट ये वाला हैंड है, राइट साइड पे कौन सा है? -3। तो बड़ा कौन सा नंबर हो जाएगा? -3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज द लेफ्ट साइड। कहता है लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, जरा बताओ। पहले नंबर दिया हुआ है -3, 0। जो बड़ा होता है वो राइट,
जीरो किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा तो जीरो किस साइड आएगा, राइट साइड। -3 किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड। फिर एक नंबर दिया है 2, -5। अब बच्चों 2 पॉजिटिव नंबर है, -5 नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर बड़े होते हैं, पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड। तो 2 और -5 में 2 आएगा राइट साइड पे, -5 आएगा लेफ्ट साइड। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है -4 एंड -7। तो भाई कैसे आएगा, देखो -4 -7 में बड़ा कौन सा है, क्योंकि माइनस का साइन लगा है, माइनस में उल्टा चलता है, माइनस में उल्टा चलता है। अगर 4 और 7 होता तो कौन बड़ा होता, 7 बड़ा होता। लेकिन अगर -4 और -7 है तो कौन बड़ा होगा, -4 बड़ा होगा। जो नंबर ग्रेटर होता है वो राइट साइड पे, और जो नंबर स्मॉलर होता है वो लेफ्ट साइड पे। नहीं समझ में आए तो नंबर लाइन कर दो, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। देख लो भाई, ये हो गया -7, ये हो गया -4। राइट साइड में कौन सा है, -4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक नंबर लाइन बनानी है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बच्चों जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है अपना नेम कमेंट में लिख के बताइए कि मेरा नेम ये है और मुझे वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी बताइए। ठीक है। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इंटीजर्स लाई बिटवीन -9 एंड -2। नेगेटिव नंबर की बात हो रही है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। कहता है -9 ये और -2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे भाई, -3, -4, -5, -6, -7, -8। विच इज द लार्जेस्ट अमंग देम। अब देखो कौन कौन से नंबर बीच में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो -2 को नहीं लिया और -9 को नहीं लिया, ये नंबर आ रहा है। अब इन नंबर्स में लार्जेस्ट कौन सा है, जो राइट साइड में है। इनमें सबसे देखो -8 से बड़ा -7, इससे बड़ा -5, इससे बड़ा -4 और उससे बड़ा -3। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, -3। विच इज द स्मॉलेस्ट। इस सीरीज में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, -8। स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा, -8। फिर 6 क्वेश्चन में कहता है राइट 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन -9। -9 से बड़े कंसेक्यूटिव 4 इंटीजर लिखिए। तो -9 से बड़े नंबर राइट साइड पर बढ़ना स्टार्ट कर दो। कौन कौन से कंसेक्यूटिव, लगातार कौन कौन से हो जाएंगे, -8, -7, -6 एंड -5। ये सब नंबर राइट की साइड में लाई कर रहे हैं, -9 से किस तरफ, राइट साइड पे। तो ये सारे नंबर -9 से बड़े होंगे। फिर कहता है राइट 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जस्ट बिफोर -2। -2 से पहले कितने इंटीजर्स लिखने हैं, 4। तो 4 कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार है, इंटीजर। बिफोर मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद। बिफोर का मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, बिफोर -2। -2 से जस्ट पहले कौन कौन से आएंगे, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा एंड -6 आएगा। हमें 4 ही लिखने थे। क्वेश्चन नंबर में 8 में कह रहा है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए ये वाला पॉज करिए, वीडियो नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके आप आंसर नोट कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताएंगे अभी आपको। कई बच्चे मॉड का क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मॉड का क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 6 यूनिट टू द राइट ऑफ -1। ये देखो
ये लिखा -1 और राइट साइड पे जाना है तो राइट साइड के नंबर लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने क्या कहा, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 6 यूनिट्स टू द राइट ऑफ -1 से राइट तरफ बढ़ो 6 बार 1 2 3 4 5 6। कहाँ पहुंच गए 5, तो क्या आंसर आया 5। किस तरफ गए राइट, तो राइट की तरफ एरो लगा देना। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 7 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 2 से लेफ्ट में जाना है भाई, तो लेफ्ट साइड के नंबर लिखो। लेफ्ट में नंबर कम होते हैं तो 2 के बाद 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्या करना है बच्चों, 2 से मूव करना है, 2 से स्टार्ट करना है और 7 यूनिट लेफ्ट जाना है। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पहुँच गए -5 पर पहुँच गए, तो ये आंसर आएगा -5। फिर कहता है इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच 3 फ्रॉम -3। कह रहा है अगर हमें -3 से 3 पे पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। -3 से 3 पे पहुंचना है तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट डायरेक्शन में, राइट साइड चलेंगे। फोर्थ में कहता है इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -8 फ्रॉम -3। -3 से पहुंचना है -8 पे, यहां से पहुंचना है यहाँ पर। किस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना था, -3 से। कहाँ पहुंचना था, -8 पे। किस डायरेक्शन में चलेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कहता है यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और देखिए इसकी बढ़िया सा एक नोट बनाइएगा, कहीं लिखिएगा। नोट बनाने से क्या होता है, हम जब बाद में खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो हमको समझ में आती हैं चीज़ें। ठीक है, मोर के लिए कभी भी नंबर लाइन बनानी हो और वर्ड आ जाए मोर तो राइट साइड चले जाना है। किस तरफ जाना, राइट साइड। और अगर लेस का क्वेश्चन आ जाए ना, लेस का क्वेश्चन आ जाए तो लेफ्ट साइड चले जाना। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसका सेकेंड पार्ट, फर्स्ट वाला आप करना। सेकेंड पार्ट 5 लेस देन -1, 5 लेस देन -1। लेस का मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे, तो -1 से लेफ्ट साइड चलो। -2 -3 -4 -5 -6 -7। कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 लेस देन -1, -1 से स्टार्ट करना है। कितना, 5 लेस, तो 1 2 3 4 5। कहाँ पहुँच गया, -6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में कहता है 3 मोर देन -7। -7 से स्टार्ट करो, -7। और मोर का मतलब किस साइड जाना है, राइट साइड जाना है। तो राइट साइड पहले नंबर लिख दो, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। यहाँ तक काम हो जाएगा। कितना जाना है भाई, 3 मोर जाना है। तो 1 प्लेस राइट, 2 प्लेस राइट, 3 प्लेस राइट। क्या आंसर आ गया, -4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। ये नोट्स बनाना ज़रूर से। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, सेकंड क्यों करा रहा हूँ, जिससे फर्स्ट वाला आपका होमवर्क हो जाए, है ना। लास्ट वीडियो आप लोगों ने सेट्स की देखी और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा और बच्चों ने अच्छा स्कोर भी किया, ये पता लगा मुझे सेट्स के वीडियो में। हाँ, इंटीजर में शायद तो प्रॉब्लम आई है। 10th का सेकंड पार्ट बच्चों कहता है हाउ मैनी होल नंबर्स, सॉरी हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर इन -6 एंड 3। -6 एंड 3 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे ये बताना है। तो चलो भाई, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। -6 ये रहा, 3 ये रहा।
अब इसके बीच में क्या आएंगे, इंटीजर। कैसे पता इंटीजर, देखो पॉजिटिव नंबर आए, 0 आया और निगेटिव नंबर आया, इसलिए आया इंटीजर। कितने इंटीजर आए काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इंटीजर्स हैं इनके बीच में, 8 इंटीजर्स बिटवीन द 8 इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड 3। इन दोनों को नहीं लेंगे, इनके बीच वाला पूछ रहा है, तो -6 को नहीं लिया जाएगा और 3 को भी नहीं काउंट करेंगे, इनके बीच वाली वैल्यू करनी है काउंट। ठीक है, फोर्थ में कहता है हाउ मैनी निगेटिव इंटीजर। चलिए अच्छा, थर्ड वाले बहुत अच्छा दिया है। थर्ड में कह रहा है हाउ मैनी होल नंबर, हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन, हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन -6 एंड 6। भाई तो यहाँ पर बनाया -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4 5 6। -6 और 6 के बीच में क्या पूछ रहा है, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो ये काउंट होगा, ये सब ना कर देना। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है इंटीजर, तब ये नंबर भी काउंट किए जाते हैं। अगर वो कह देगा नेचुरल नंबर, तो 1 से काउंट करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। उसने क्वेश्चन में पूछा हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन -6 एंड 6, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर, देयर आर 6 होल नंबर्स। ठीक है, फोर्थ वाले में कहता है हाउ मैनी निगेटिव इंटीजर बिटवीन -7 एंड 4। -7 एंड 4 के बीच में निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव भी नहीं लेने हैं, 0 को भी नहीं लेना। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब 4 और किसके बीच में, -7। क्या देखना है, निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6। 0 काउंट नहीं करना, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं सबसे बढ़िया मॉड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। अब हम लोगों को करना है मॉड वाला क्वेश्चन। अब देखिए मॉड का पहले काम समझ लेते हैं कि इस मॉड का क्या काम है। मॉडुलस, मॉडुलस का सिंबल क्या होता है, एक डब्बा होता है, उस डब्बे में नंबर को बंद कर देते हैं, उसको मॉड कहते हैं। मॉड का काम ये है, वो पॉजिटिव कर देता है, मोटिवेट कर देता है, समझ लो। जो आदमी पॉजिटिव है जो नंबर, उसको तो पॉजिटिव रहने देगा, और जो निगेटिव, देखो ये डब्बे में कोई नंबर है तो ये मॉड है। इसका काम क्या करना है, तो टू मेक अ नंबर पॉजिटिव। कैसा बनाता है, पॉजिटिव। जैसे इसके अंदर -7 रखा तुमने, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी +7। अगर इसके अंदर आपने 5 रखा तो वो तो पॉजिटिव था, वो तो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा। अब पहला क्वेश्चन दिया है मॉड के अंदर 13 - 5, तो मॉड के अंदर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 13 में से 5 गया, कितना बचा, 8। अब 8 पॉजिटिव ऑलरेडी ही है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा +8। सेकेंड वाला देखो क्या दिया है, 5 - 13। अब देखो यहाँ कंफ्यूज होते हो तुम लोग, एक नंबर निगेटिव है भाई, एक नंबर पॉजिटिव। तो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर दो। 13 में से 5 गया, 8 बचा। साइन बड़े वाले नंबर का लगाओ। अगर मैं साइन भूल जाऊँ, अगर मैं बोलूँ 13 बड़ा कि 5 बड़ा, तो आप कहोगे सर 13 ग्रेटर है। 13 का साइन यहाँ पे क्या दिया है, माइनस, तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, -8। अब मॉड क्या करेगा, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा +8। फिर एक क्वेश्चन दिया है -11 मॉड में, प्लस का मॉड में 9। मॉड ने क्या किया, इस माइनस को बनाया पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव ही रहने दिया। क्या आंसर आ गया, 20 आ गया। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आप नहीं कर पाते हैं। एक क्वेश्चन दिया है -7 -3। अब ये वाला साइन मॉड के बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं। ये मॉड -7 की वैल्यू हो गई 7, फिर ये निगेटिव साइन, मॉड -3 की वैल्यू हो जाएगी 3। 7 में से 3 गया, 4 बचा।
एक नंबर पॉजिटिव एक निगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन बड़े वाले का, 7 का साइन क्या है पॉजिटिव, इसलिए आंसर मिला पॉजिटिव। तो ये थे मॉड वाले सवाल, आप गलत कर देते हो। चलिए आई होप समझ में आया होगा। अब 12 वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। ट्वेल्थ वाला चेक करते हैं। 12th वाले में कहता है यूज द अप्रोप्रिएट सिंबल, ग्रेटर देन या लेस देन के इन सिंबल का यूज करना है। नंबर क्या लिखा है -3 और यहाँ लिखा है 7। पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, ये आ गया भाई। फिर लिखा है 0 -2, 0 किसी भी निगेटिव नंबर से बड़ा होगा। -10 -11, भाई देखो माइनस वाले नंबरों में उल्टा सीन चलता है, जो वैल्यू कम निगेटिव में वो वैल्यू बड़ी, तो -10 -11 में कौन बड़ा होगा -10, ये साइन लग जाएगा। ऐसे ही -30 और -19 में बताओ, माइनस में उल्टा चलता है भाई, उल्टा मतलब 19 वाला क्या हो जाएगा बड़ा और -13 क्या हो जाएगा छोटा, माइनस में उल्टा सिस्टम है। फिर कहता है 13 में अरेंज, 13 का सेकेंड पार्ट कर देता हूँ, फर्स्ट वाला कर लेना। -28 -33 -28 -33 9 -4 -31 -2 35। किस ऑर्डर में लिखना है भाई, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, माइनस वाला नंबर लो जो सबसे बड़ा माइनस का दिखे। सबसे बड़ा माइनस का नंबर दिखा 33, तो -33 सबसे छोटा। इसके बाद आएगा -31, फिर आएगा -28, फिर आएगा -4, देन -2, इसके बाद आएगा 9 और फिर आएगा 35। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग में क्या करोगे, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करोगे। 15 में ट्रू फॉल्स है, चलो 15 समझते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, रॉन्ग, फॉल्स। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। एवरी निगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर। कह रहा है जो निगेटिव नंबर होता है वो लेस होता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो मान लो अगर मैं 1 भी ले लूँ तो 1 हर एक निगेटिव नंबर से बड़ा होगा 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। ये देखो ना 1 है, 1 ये रहा, 1 किस तरफ आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है, और निगेटिव नंबर 1 से किधर है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के नंबर छोटे होते हैं, राइट साइड वाला बड़ा होता है। -7 इज टू द राइट ऑफ -6, कह रहा है -7 -6 -5, ऐसे कह रहा है कि जो -7 है ये -6 है, राइट साइड पे -6 ये है, -7 यहाँ है। तो भैया -7 किस साइड पे, किस हैंड पे है, इस तरफ। इस तरफ कौन सा हैंड है हमारा, लेफ्ट। तो ये वैल्यू तो इसने फॉल्स बता दी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। नहीं भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर होती है उस इंटीजर के, ऑलवेज नहीं। जैसे मान लो आप ले लो -2, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 2। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉड, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 2। अगर मान लो मैंने 2 लिया होता, 2 भी तो इंटीजर है, तो 2 की वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू mod 2, तो वो भी 2, तो ये तो वैल्यू बराबर आ जाती। तो वो कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इंटीजर की हमेशा बड़ी होती है, नहीं, हमेशा तो नहीं होती है। जब निगेटिव नंबर लिया तब बड़ी होती है, पॉजिटिव नंबर लिया तब बराबर होती है, ऑलवेज तो ग्रेटर नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। चलिए अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे आ जाते हैं, ठीक है, और इसमें समझते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं भाई। 3.2 को नंबर लाइन का यूज करते हुए। तो आप चलिए 3.2 में कह रहे हैं नंबर लाइन। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि पूरा ही चैप्टर कवर हो जाए आज आपको, लेकिन क्या करना है, मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूं, तो आप बस क्या करना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना और इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2 में कहता है नंबर लाइन का यूज करके ऐड करना है भाई। 3.2 तो यहाँ पर भी रूल बता देता हूँ
ऐड के लिए हम लोग राइट साइड जाएंगे और सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। क्या बोला मैंने? ऐड करना है तो किस साइड मूव करेंगे? मूव राइट। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो मूव लेफ्ट। बस इतना याद कर लो, सब एक्सरसाइज हो जाएगी। एक नोट्स बना लो अच्छे से, सबको दिखा दोगे कितने अच्छे हो तुम। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। नंबर लाइन का यूज़ करना है। अच्छा, कहाँ से स्टार्ट करना है? 4 से। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिया है? 4 प्लस माइनस 5, तो नंबर लाइन बनाइए 4। क्या ऐड करना है? -5। जब निगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड जाएंगे। क्या बोला मैंने? जब निगेटिव नंबर को ऐड किया जाता है तो लेफ्ट साइड जाओ। कितना लेफ्ट जाओगे? 5 लेफ्ट जाओ, 5 लेफ्ट। 1 तो पहले यहाँ पे नंबर लाइन लिख लो, 3 2 1 0 -1 -2 -3। 4 से स्टार्ट करना है और इसमें ऐड करना है कैसा? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर अगर ऐड हो, कैसा? निगेटिव नंबर अगर ऐड हो जाए, निगेटिव नंबर ऐड हो जाए, निगेटिव नंबर अगर ऐड हो जाए तो लेफ्ट जाना। पॉजिटिव नंबर अगर ऐड हो जाए तो राइट जाना, राइट। ठीक है, ये बनाते रहो। तो यहाँ निगेटिव नंबर ऐड हो रहा तो हम किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट। कितना लेफ्ट? 5। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस। कहाँ पहुँच गए? -1। तो इसका आंसर कितना आ गया? -1। चलो सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में लिखा है -4 + 5। कहाँ से स्टार्ट करना है भाई? -4 से। प्लस पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो राइट जाएंगे। देखो अगर पॉजिटिव नंबर ऐड हो तो राइट जाना है। कितना राइट जाना है? 5 प्लेस। तो पहले नंबर लाइन बनाते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। -4 से स्टार्ट करो, कितना? 5 प्लेस राइट को, 1 2 3 4 5। कहाँ पहुँच गया? 1 पे। तो इसका आंसर क्या आ गया? प्लस का 1। फिर उसके बाद कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इस पर नंबर लाइन नहीं करना है। अब हम आए अपने मेन टॉपिक पर। अब हमको क्या करना है? नंबर लाइन का यूज नहीं करना है। अब हमें चीज़ें समझनी हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना। कितनी एक्सरसाइजेज हैं? अच्छा 3 ही है, मैं ये ख़त्म कर दूंगा आज आपकी। चलिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है -8 + -14। बच्चों अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव तो प्लस, जब नंबर डिफरेंट हो जाए तो माइनस का साइन आता है। यहाँ नंबर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होगा, तो ये हो गया -8 - 14। यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हुए इसलिए माइनस आया। अब दोनों नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये मान के चलो। -8 - 14 दोनों ही नंबर निगेटिव हैं तो ऐड कर देना और साइन माइनस का लगाना, तो ये हो जाएगा 14 और 8 को अगर सेम साइन आ जाते हैं तो नंबर को ऐड कर दिया जाता है और उन नंबरों को उसी साइन के साथ लिख देंगे। तो -8 - 14 कितना हो जाएगा? -20। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं भाई। -35 + -47। फिर से बच्चों देखो प्लस माइनस साइन डिफरेंट हो गए तो इसलिए माइनस आएगा। दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ऐड कर देना और साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या कहता है। -203 प्लस का 501। कोई ज़रूरत नहीं है भैया, ये इसको ओपन कर दूँ। -203 + 501। अब बच्चों क्या है, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव। जब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव हो तो सब्ट्रैक्ट करना है और साइन बड़े वाले का। तो 501 में से 203 को माइनस कर दो। 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे बचा होगा 9 और यहाँ पर क्या बचा होगा 4 में से 2 गया 2। तो ये 298 आया।
एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। और साइन बड़े वाले का, बड़ा नंबर क्या है भाई 501 बड़ा है, उसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं जल्दी से, 6 वाला। 6 वाला पार्ट क्या कहता है? 6 वाला पार्ट कहता है -131 + 97। बच्चों एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, सब्ट्रैक्ट करना और साइन बड़े वाले का। तो पहले क्या करो, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। 131 में से 97 को माइनस कर दो, 4 बचा, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, आंसर आया 34। इनका आंसर अभी कितना आया 34। अब साइन चेक करो भाई, 97 बड़ा कि 131 बड़ा? मैं साइन मतलब कैसे लगाना ये बता रहा हूँ। 97 131 में 131 बड़ा है, और इसका साइन कैसा है? इसका साइन निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ कौन सा साइन लगा देना? निगेटिव। कंफ्यूज मत होना। अगर आप जनरली बात करिए -131 और 97 की, उसमें तो 97 ही बड़ा है, लेकिन जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि 131 और 97 में किसका साइन आएगा? 131 वाले का साइन आएगा। और अगर 131 -131 और 97 को अगर कंपेयर करोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है हमेशा। ये सिर्फ कैलकुलेशन की एक ट्रिक बताने के लिए, जिससे आपका साइन ना गलत हो। किसका साइन आएगा? 131 वाले का आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि -131 और 97 में, देखो -137 और 97 में अगर मैं पूछ लूँ कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो हर पॉजिटिव नंबर निगेटिव से बड़ा होता है, ये चीज़। पर यहाँ क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए एक समझने के लिए मैंने आपको ये बात बताई कि यहाँ माइनस का साइन क्यों आया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट करना, मैं फिर से इस चीज़ को क्लियर करूँगा आपको। ठीक है, चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? इवैल्यूएट करना है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट लिखा है -1083 प्लस माइनस का 3974 प्लस माइनस, एक साइन पॉजिटिव एक निगेटिव, डिफरेंट साइन हो गए तो माइनस का साइन आएगा। प्लस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। 3974। जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर डिफरेंट साइन अगर हो गए तो माइनस साइन आएगा, सेम साइन हो गए तो प्लस साइन आएगा। दोनों ही नंबर निगेटिव है, दोनों को ऐड कर देना। 1083 3974, इनको ऐड करना, और साइन लगा देना माइनस का। कौन सा साइन आएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों नंबर निगेटिव तो ऐड होके माइनस में ही रहेंगे। 5057 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई होते तो पॉजिटिव हो जाता। चलिए एक और पार्ट करते हैं, सेकंड वाला। थर्ड वाला आप करना 706 प्लस -394। अब बच्चों साइन डिफरेंट हो गए ब्रैकेट के अंदर बाहर, तो कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। एक नंबर पॉजिटिव एक निगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 3 गया 3। साइन बड़े वाले का, इन दोनों में बड़ा कौन नंबर है? 706 बड़ा कि 394? 706 बड़ा, उसका साइन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, बहुत ध्यान से मन लगा के। 4 नंबर में कहता है माइनस ऑफ -5 बराबर। देखो अब ब्रैकेट के बाहर और अंदर सेम साइन हो गया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ये +5। फिर लिखा है माइनस ऑफ -30। ब्रैकेट के अंदर और बाहर सेम साइन हो गया, माइनस माइनस प्लस, +30। ठीक है, फिर लिखा है माइनस ऑफ -539। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस का 539। चाहे प्लस लगाओ नहीं लगाओ, ऐसे भी प्लस ही माना जाएगा। अब इसके बाद आपसे बोलता है एडिटिव इनवर्स। तो जानते हैं ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, और उसका एक बहुत बढ़िया आसानी से ट्रिक सीख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या है भाई? एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है
जिसे किसी दिए हुए नंबर में ऐड करने पे आंसर, एडिटिव इनवर्स क्या करना था, ऐसे नंबर को ऐड करो कि आंसर आ जाए 0। कितना आंसर आ जाए? 0। अब ट्रिक बता देता हूँ। जैसे जो नंबर दिए हुए हैं वो हैं 9, -11, -237, 567। अब इनके एडिटिव इनवर्स क्या होंगे? एडिटिव इनवर्स, यहाँ नंबर लिख गया है, यहाँ पर भी क्या होगा? इनवर्स। तो भाई 9 में क्या ऐड करें कि 0 आंसर आ जाए? तो 9 में -9 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ट्रिक क्या होगी? जो भी नंबर दिया उसका साइन बदल दो, वही एडिटिव इनवर्स होगा। 9 का एडिटिव इनवर्स -9, -11 में साइन बदल दो, -11 का एडिटिव इनवर्स 11, इस नंबर का -237 का साइन बदल दो, ये नंबर पॉजिटिव है, इसका एडिटिव इनवर्स -67, इसमें ये नंबर ऐड करोगे 0, 9 में -9 को ऐड करोगे 0, -11 में +11 को ऐड करोगे 0। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करो? साइन बदल दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सब में आप बहुत घबरा जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो 3.1, 3.2 ही रखते हैं। 3.3 अगले पार्ट में एक छोटी सी वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन कवर तभी करूँगा जब आप इसको देखोगे, समझोगे और अच्छे से इम्प्रूव करोगे। 6 का फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है बच्चों? राइट द इंटीजर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। ऐसा इंटीजर लिखना है जो अपना ही एडिटिव इनवर्स हो। कोई इंटीजर क्या है? इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पर हमारी मदद करने कौन आएगा? x आएगा। x ने बहुत हेल्प की है मैथ्स की। तो लेट इंटीजर हम लोग मान लेते हैं, लेट इंटीजर बी x। अगर x है तो x का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? x का साइन बदल दो भाई, x का साइन बदल दोगे तो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। मतलब अगर x में ऐड किया उसके एडिटिव इनवर्स को तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। ये एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन। अगर किसी नंबर में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। ये बात याद रखना। प्लस माइनस साइन अलग हो गए, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -x बराबर 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई? -x आ गई। तो क्या निकालना था? राइट द इंटीजर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। तो हर नंबर, जैसे x की वैल्यू 1 रखोगे तो इसका एडिटिव इनवर्स -1, 2 रखोगे तो इसका एडिटिव इनवर्स -2। ठीक है, अब इंटीजर लिखना है। यहाँ तो साइन बदल गए, पर इंटीजर में मान लो अगर मैं 0 रख दूँ तो 0 = -0 लिखोगे। चाहे पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर, 0 को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं 0 को ऐड कर दूँ तो आंसर क्या आएगा? 0। तो नंबर क्या हो जाएगा? 0। वो इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है, नोट कर लो। तो 0 वो नंबर है जिसमें ऐड करोगे तो आंसर भी कितना आएगा? 0। तो वो इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेकेंड में कहता है राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। सेकेंड पार्ट बहुत ध्यान से बच्चों, क्या कहता है? राइट द इंटीजर लिखना विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। तो लेट इंटीजर बी x, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -x। अब क्वेश्चन क्या कहता है? राइट अ नंबर विच इज 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। तो नंबर हो गया x क्या है? 4 मोर देन इट्स एडिटिव इनवर्स। तो x का एडिटिव इनवर्स कितना था? -x, और इससे ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। फिर से समझो, इंटीजर माना x,
और ये नंबर क्या है, अपने एडिटिव इनवर्स से 4 मोर, मोर के लिए कौन सा साइन लगाओगे, प्लस का। अब ये नंबर उधर नेगेटिव है, इस साइड लाओगे तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, x प्लस एक्स मतलब 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2। वैल्यू कितनी आ गई, चेक कर लो भाई। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। 2 -2 से कितना बड़ा है, नंबर लाइन खींच लेना, 0 1 -1 2 1 2 3 4, 4 बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट द इंटीजर विच इज 2 लेस देन इट्स एडिटिव इनवर्स। 2 लेस, लेस के लिए क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। तो नंबर मान लिया हमने x और उसका एडिटिव इनवर्स हो गया -x। क्वेश्चन कह रहा है राइट द इंटीजर, तो इंटीजर हो गया x जो अपने एडिटिव इनवर्स से 2 लेस है, -x -2। x का एडिटिव इनवर्स -x और इससे ये कितना क्या है, 2 लेस है, लेस के लिए माइनस है। इस माइनस को उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू -2। x प्लस एक्स होता है बच्चों 2x इज इक्वल टू -2। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर आपकी 3.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को देखिए, इसको समझिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई डाउट आए तो बिल्कुल पूछिए आप। ठीक है, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर लेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है। चलिए, थैंक यू।